नमस्कार, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये पानीपत लगे सचिवालय के सामने की तस्वीरें हैं, जहां पर मिक्सोपैथी के खिलाफ जो आईएमए के बैनर तले ये सभी जो तमाम ज़िले के हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स हैं, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक दिन का उपवास इन लोगों ने रखा है। आइए, आईएमए के प्रेसिडेंट हैं जो जिला के डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है ये मिक्सोपैथी। इनसे बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। मिक्सोपैथी का मतलब है दूसरे विधाओं में जो चिकित्सक पढ़ाई किए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, उनको दूसरे विधा की सर्जरी करने की इजाज़त दे दी जाए, मिक्स कर दिया जाए। बीएमएस, बीईएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, इन होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, इन सभी को मिक्स कर दिया जाए। आप समझें इस बात को कि ये मिक्स हो जाने के बाद कोई भी अपने प्रॉपर रूप में नहीं मिलेगा। आप अलग अलग चीज़ें खाते हो, चावल अलग, दाल अलग, सब्जी अलग, सलाद अलग, इन सभी को अगर एक जगह आप मिक्स कर दो तो वो खाना कैसा होगा, बढ़िया या ख़राब? मैं समझता हूँ सभी को इस बात की समझ होगी कि वो खाना ख़राब हो जाएगा, उसमें किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आना। ये तो चलो खाने की बात है, इसमें कम से कम जान नहीं जानी। लेकिन जब आप चिकित्सा में इस तरह का मिक्स कर देते हो सारा सिस्टम को, तो इसमें जान जाएगी, आम जनता की, मरीजों का जान जाएगी। ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इसके बाद सर अगला जो आपका कदम क्या रहेगा, अगर जो आपकी बात सरकार नहीं मानती है तो? अगला कदम जैसा आईएमए स्टेट और सेंट्रल की तरफ से जारी होगा, आदेश हमें प्राप्त होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम उस तरह से आगे बढ़ेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आमरण अनशन की ज़रूरत हुई, आमरण अनशन करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब थे जो आईएमए के प्रेसिडेंट थे पानीपत से। इन्होंने बताया कि मिक्सोपैथी क्या है और क्या इससे आने वाले समय में परेशानियां होने वाली है। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे सर कि सर क्या आगे दिक्कतें आने वाली हैं जो मिक्सोपैथी सरकार ने ये लागू की है, इससे क्या लोगों को समस्याएं होंगी? दिक्कत वही है, कॉम्प्लिकेशन रेट, एक आम इनोसेंट जनता एक को गुमराह कर दिया जाएगा, कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ेगा। तुम क्वालिफाइड नहीं हो एक साइंस के बारे में और तुम्हें कह दिया जी चाकू का काटो, विच इज़ रॉन्ग। ओपीडी आज बंद रहेंगे। ऐसे है, ये जो स्ट्रगल है ये आम जनता के लिए है। हमने ओपीडी सिर्फ सिंबॉलिक 3 घंटे के लिए बंद करी है कि आम आदमी को किसी तरह भी सफरिंग ना होए। भूख हड़ताल जो यहाँ बैठेंगे, हम 4 बजे तक बैठेंगे, सिर्फ सिंबॉलिक बताने के लिए सरकार को कि अब ये हालत हो गई है कि आप सुनते नहीं है, वी हैव टू गो ऑन हंगर स्ट्राइक। दोबारा से स्ट्राइक पर हो आप, क्या कारण है? आईएमए स्ट्राइक पे है और मिक्सोपैथी के खिलाफ ज़बरदस्त स्ट्राइक इन्होंने की है। और आईएमए के जितने भी डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, वो इस पद्धति को बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि एक ही डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर को अगर आप 2 साल की ट्रेनिंग देके 58 तरह की सर्जरी की अनुमति दें, ये बहुत जनता जनता की स्वास्थ्य के साथ बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि एक ट्रेनिंग में आप 58 सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि एक आई सर्जन है, वो केवल आँख की सर्जरी कर सकता है, वो ईएनटी आँख, नाक, गले की सर्जरी नहीं कर सकता। मिक्सोपैथी में एक डॉक्टर 58 तरह की सर्जरी कैसे कर सकता है? ये जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ा होगा। हम ये नहीं चाहते कि इस तरह की प्रक्रिया जारी रहे और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। अनुमति दे दी गई है, मरीजों को भी इसका कुछ नुकसान होने वाला है? इसका बहुत ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक सर्जन
58 तरह की सर्जरी नहीं कर सकता, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एक एमडी मेडिसिन जो फिजिशियन होता है वो कार्डियोलॉजी और हार्ट के पेशेंट नहीं देख सकता। यहाँ तो बीएमएस को 58 तरह की सर्जरी की अनुमति दे दी। ये तो बहुत ही गलत तरीका है। ऐसा संभव ही नहीं है कि एक डॉक्टर करीब 58 तरह की सर्जरी कर सके, और आईएमए के एलोपैथिक डॉक्टर्स इसका पूरा विरोध करते हैं। ओपीडी भी बंद रहेगी, मरीजों को भी कुछ परेशानी होगी आपको? ज़रूर मरीजों को थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ओपीडी आज 10 बजे से 1 बजे तक बंद है, और 1 बजे जाके हम वह ऑपरेशन या जो भी ओपीडी है हम सब मरीजों को देखेंगे। कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं लाइव, ये लघु सचिवालय के सामने की तस्वीरें हैं, जहां पर जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं, जो ज़िले भर के तमाम जो निजी अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स हैं, आज सिविल अस्पताल में अभी ओपीडी जो बंद रहेंगी। इन्होंने बताया कि जैसे कि ओपीडी बंद रहने से मरीजों को भी परेशानियां हो सकती हैं, और महिलाएं हैं जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, जो ये मिक्सोपैथी है सरकार ने जो लागू किया है, इससे क्या परेशानियां होने वाली है आम मरीजों को? परेशानी वाली 1 साल में ट्रेनिंग कभी ख़त्म नहीं होती। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स कम से कम मिनिमम 10 इयर्स लगा के पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके उनके हाथ में कुछ हुनर आता है। 1 साल की ट्रेनिंग या 2 साल की ट्रेनिंग में कभी मेडिकल प्रोफेशन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ना ही आप उसमें अच्छे हो सकते हो। उनको इतनी ट्रेनिंग में कुछ नहीं आ सकता। पेशेंट्स को भी कुछ परेशानी हो सकती है? हाँ, सारे रिस्क, सारे परेशानी सारे रिस्क, सर्जरी गलत हो जाए तो उनको कॉम्प्लिकेशंस का पता नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस तो सालों में पता चलती हैं कि ये होते हैं, इतने 10 साल की पढ़ाई के बाद पता चलती है। और मेडिकल स्कूल्स में रहने के बाद हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अपने बेस्ट ईयर्स 10-10 साल लगा के पढ़ाई करते हैं, और उनके साथ में आप 1-2 साल की पढ़ाई वालों को खड़ा कर दोगे तो आप बताओ कौन बेटर है। अपनी बेस्ट ईयर्स वो लगाते हैं। पहले भी आप मांग कर चुके हैं, अब धरना दे चुके हैं, लगता है सरकार मानेगी आपको? हमारी कोशिश है, लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ाई होएगी, लड़ते रहेंगे हम। आयुर्वेद करो बहुत अच्छा है, होम्योपैथी बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपनी सीमित उसमें रहे। फिलहाल डॉक्टर्स हैं जो पानीपत में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, आईएमए के बैनर तले ये आज 1 दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और मिक्सोपैथी के खिलाफ इन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की है। और उन्होंने कहा कि अगर जो सरकार अभी भी हमारी बातें, जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मानती, तो आगामी जो हमारे संगठन के कुछ सदस्य हैं उनके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा हम उस पर अमल करेंगे और अगली रणनीति उस पर काम करेंगे। फिलहाल आप सिटी तहलका देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।